बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक शक्तिशाली राज्य मालसूर, और उस राज्य का राजा था विषराज। विषराज एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। वह वीर था, बुद्धिमान था, लेकिन सबसे ज्यादा क्रूर था। उसकी एक कहावत थी, राज्य की रक्षा के लिए यदि 100 निर्दोषों की बलि भी देनी पड़े तो वह बलिदान नहीं, न्याय है। लेकिन हर शक्ति की एक सीमा होती है और हर अत्याचार की एक कीमत। एक दिन एक अजीब सा तांत्रिक दरबार में आया। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे राजा को घूर रही थीं। उसने कहा, हे विषराज, तूने धरती के न्याय को लांघ दिया है। अब अंधकार तेरे महल में प्रवेश करेगा और जिस सिंहासन पर तू बैठता है वही तेरा शवगृह बनेगा। राजा हंसा और बोला, तू एक श्रापी पाखंडी है। राजा ने उसी क्षण तांत्रिक को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन मरते मरते तांत्रिक ने एक अंतिम भविष्यवाणी की, जब चंद्रमा लाल होगा और महल की दीवारें रोएंगी, तब तू हर रात मौत को देखेगा और हर सुबह जिंदा होगा। लेकिन एक दिन मौत तुझे पहचान लेगी। सालों बीत गए। राजा ने कई युद्ध जीते, हजारों कैदियों को मरवाया। उसके चारों ओर केवल डर और सन्नाटा रह गया। फिर एक रात चांद लाल हो गया, वही रक्त सा लाल जैसा भविष्यवाणी में कहा गया था, और महल की दीवारों से रक्त बहने लगा। उस रात राजा को नींद नहीं आई। रात के तीसरे पहर उसे अपने कक्ष में किसी के चलने की आवाज आई। जब उसने तलवार उठाई तो देखा एक रानी खड़ी थी, लाल लिबास में, पर उसका चेहरा नहीं था। उसकी गर्दन से रक्त बह रहा था। रानी बोली, जिनके सपनों को तूने मारा, अब वे तुझे नींद नहीं लेने देंगे। इसके बाद शुरू हुआ श्राप का असली असर। हर रात राजा एक नई मौत मरता। कभी वह जिंदा जलता, कभी अंधेरे में किसी अदृश्य ताकत से उसका गला घुटता, कभी वह सीढ़ियों से गिरता, कभी दीवारों से चीखें आती, बच्चों की, सैनिकों की, रानियों की। हर सुबह राजा जिंदा उठता, लेकिन थोड़ा और टूट चुका होता। फिर एक रात महल के तहखाने से एक दीवार टूटी, वही दीवार जिसमें तांत्रिक को चुनवाया गया था। दीवार से निकला हड्डियों का ढांचा जिसकी आंखों में लाल ज्वाला जल रही थी। तांत्रिक बोला, अब तू थक चुका है और अब मौत तुझसे थक गई है। अब तू जीते जी सड़ेगा, ना मर पाएगा, ना जी पाएगा। अगली सुबह राजा विषराज अपने सिंहासन पर बैठा हुआ मिला, पर उसका शरीर पत्थर में बदल चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। चेहरे पर जमी थी भय की एक अंतिम परत। लेकिन असली डर की बात यह नहीं थी। हर लाल चांद की रात उस महल में आज भी घंटियां बजती हैं और कोई फिर से उस सिंहासन पर बैठता है।